थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश के मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका प्राप्त हो, उसका कोई उन लोगों को वर्णन कीजिए जिसके करने से भागी होता है। पुण्य को उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्बोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस ज्ञानी रूप परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रथ रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उसे मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूची बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णवी अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस व्रत को तुम कहूंगा जिस व्रत को नारद जी से लक्ष्मी भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान नारद जी से कहा है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपुकी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी, बस हो गया एक ही बार 500 पानी से पानी जी। अच्छा तो ये बाबू ये 2 गिलास ऐसे पानी गिराना, एक बार फूकना है, कई बार 2 गिलास अच्छा सा प्रारंभ पूरा आगे अच्छा से दो दिन को। जो बड़भागी होता है वो कथा सुनता है, बड़भागी कथा सुनता है, सबके भाग में नहीं है कथा सुनना। हम गलती नहीं बोल रहे हैं, सही बात है। क्या गलती बोल रहे हैं? आई और चल गई। भगवान भी देखते हैं कि तुम कितना पुण्य कर रहा है। क्या सोच रहे हैं? छल कपट कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? यही है, सब यही है, सरेंडर यही है। क्या गलती बोल रहे हैं? भगवान से छूट के भाग नहीं सकते हैं। हम लोग कभी पूजा में आके जनते मंदिर जाते हैं, कीर्तन आरती होता है। आइए शाम में देखता डॉक्टर, क्या शाम में देखता, कब दिखाता। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नारद जी प्राणियों हित की इच्छा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृतलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि प्राणी अनेक लोगों से तो अनेक पुण्यों में उत्पन्न होकर पाप कर्म मृत्यु पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां जिसके विचार हो जाए, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए हैं, बनमाला से नारायण है, उनको देख के करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से कहने न धारण योग अनंत शक्ति और निरात्मक है। महाराज, आप इन प्राण को उत्पन्न करता और भक्तों को दुख कैसे ना सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे पूछो, जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृतलोक में सब प्राणी उत्पन्न होकर पाप से कर्म में कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, हे जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो तुम व्रत तीनों लोगों को अति दुर्लभ है, यह आपके करने से प्रकाशित कर रहा हूँ। और सत्यनारायण का आज के कर रहा हूँ, जिसे करने से विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत लोग चले जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। यह श्री नारद जी ने बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए। आज सारा
विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि आपके करने से दुख, स्वर्ग आदि नाश, धन की वृद्धि और सदस्य की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्त होती है। वह इस व्रत से मनुष्य भक्ता सदयुक्त किसी भी दिन सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधुओं को बुलाकर कथा सुने और ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त शाबाशी उत्तम निवेद भोग लगावे, केले का फल, घी, दूध और चूर्ण लेवे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे तथा सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का निवेद लगाए और बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और भोजन कराए। श्री सत्यनारायण की पूजा कराकर अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर नित्य गीता आदि करे और भजन कीर्तन करे। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण के भगवान के नाम लेकर अपना घर चल दे, समझ करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार करने से मनोवांछित, इससे बढ़कर मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर यह ना ही नारद, पृथ्वी पर जो कोई बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था, कथा सुनो। काशीपुरी नगर में निर्धन सदानंद नामक ब्राह्मण रहता था। सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए नित्य भ्रमण करता रहता था। हे वेद, किस कारण पृथ्वी पर आप घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप को जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने बोली, हे द्विश्रेष्ठ, मनुष्यों को शीत करने वाली उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव से व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण ने सदानंद में मन में यह निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आया। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि यार सत्यनारायण का इस व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए गया तो देव की सब दिनों से द्रव्य अधिक द्रव्य मिल गया। द्रव्य मिलने से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छुटकर सर्वसम्पत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। जो व्यक्ति दरिद्र था वो भिक्षा मांगने के साथ भाई बंधुओं को बुलाकर कथा सुना और श्रेष्ठ जो माने लगे, जो लोग नीची दृष्टि से देखता था तो श्रेष्ठ का सेठ मानने लगा, नगर में सेठ मानने लगा उसको। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा क्या हुआ, श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसके जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छुटकर मोक्ष को पा लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये संत की एक बार ओम तृतीयोध्याय है, एक बार फूकना है, समझे? लास्ट में 3 बार। श्रुतवाच है, सूर्य बोले, हे सोनक, विष्णु भगवान जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा है। दूसरी बात जो यह है, जो पूछा, सुनक जी बोले, हे सूर्य जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया है? ब्राह्मण तो कर ली और नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। यह सुनने की इच्छा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिस व्रत को किया सुनिए। समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने के उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। वो प्यास काष्ठ के भार को
बाहर रखकर ब्राह्मण घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल होता है, वह विचार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनुष्यों को देने वाला और दुख को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य आदि प्राप्त हुआ है। वह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने जो द्रव्य प्राप्त होगा उसे सत्य को व्रत अवश्य करूंगा, ऐसा विचार कर उसे लकड़ी को उसी पर रखकर जहाँ नहीं लोग रहते थे उस नगर में चला गया। उस दिन लकड़हारे ने दुगना द्रव्य प्राप्त कर लिया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी चुनकर स्वैया लेकर अपने घर में आकर अपने भाई बहनों के साथ बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया। वाह, उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और धन पुत्र युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग कर पाकर अंत में शत्रुओं को चला गया। हे मुनिगण, मैं आपसे कथा कहता हूं, उसको प्रेम से सुनिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय प्रारंभ। सूर्य ने कहा, राजाओं के सेठ उनका मुख नाम जितेंद्र था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को दंड देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल की मुख वाली प्रमुदापति थी। वह अपने स्त्री के साथ भरतशिला नदी तट पर सदैव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया, वाणी के लिए बहुत धर्म पर परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर बैठ गया और राजा के व्रत करता हुआ देखकर नर्मदा पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप क्या करते हो? वह हमसे भक्त बोलो, कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा ने बोला, हे साधु, तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे भी कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से हुआ व्रत को विधि विधान जानकर अपने घर में जाकर अपने स्त्री से यह संतान व्रत कहा और वह संकल्पित क्या कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़ी ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदित गर्भवती हो गई और 10वें मास में कन्या का उत्पन्न किया और जन्म दिया। जय शुक्ल पक्ष चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त होगी। अपनी स्त्री के साथ बनियों की कन्या की जात कर कलावती नाम रखा गया। एक दिन लकड़हारा लीलावती अपनी स्वामी से मधुर भजन बोली कि पहले का संकलित व्रत क्यों नहीं करते हो? साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इसलिए पति जो होता है अपने पत्नी का बात मानना चाहिए कि कोई भी अगर बोले तो वो चीज करना चाहिए। देखिए क्या क्या हुआ राजा के बात देख लीजिए, सुनिए। लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझाकर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में नृत्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सैकड़ों के साथ खेलती हुई वह लड़की को विवाह के लिए योग दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के लिए निर्मित कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में वनित पुत्रों को लेकर साधु के पास गए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ उस प्रसन्नचित्त हो विधि पूर्वक कन्या को उस वाणी पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। साधु भूल गया, कमाने धमाने लग गया
ये बेटी की शादी ठीक किया, शादी कर लिया और पूजा करना भी वो भूल गया। साधु भूल गया। तब सत्यनारायण को क्रोधित हो गए। कुछ दिन के बाद निज घर में चतुर शाहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नगर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी स्वयं सत्यनारायण स्वामी राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन सब चुरा कर ले गए, भाग गए लेके। आदि व्याधि भूख प्यास एवं चिंता, कपड़ा लता अक्सा पक्सा सब लेकर के चोर लोग चंपत हो गए। देखिए कितना था भगवान का। गछना चाहिए तो करना गछिए कीजिए उसको, ये छोड़ मत दीजिए, कीजिए। अरे चोर लोग तो घर में नहीं बजा के दुख हो गया। जे प्रसाद को अनादर किया, जो नहीं किया सबको कष्ट मिला। अगर तो सुनिए, राजा ने तेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ेगा। उसी दिन चोर के राजा ने धन को चुराकर आगे पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चल दिए। दौड़ते हुए राजा के दूतों की आते देखकर डर की धनिया रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर अनिश्चित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, हम दो चोर लाए, उनको देख आज्ञा दीजिए। राजू ने साधु